जय जिनेंद्र शुक्ल, स्वागत है आप सभी का विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसको हम आपको 5 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। साधना महोदधी यंत्रमना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा और बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी इंदौर के कुशल निर्देशन में गुलाबी नगरी जयपुर की भट्टारक जी की नसिया में संपन्न हुए सर्व सौख्य प्रदायी श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अनुपम झलकियां। फाल्गुन मास के अष्टानिका पर्व के महामंगलकारी अवसर पर आयोजित ये महाविधान दिनांक 6 मार्च से 15 मार्च तक अद्वितीय रूप से सिद्ध भगवान की विशेष आराधना के साथ संपन्न हुआ, जिसमें विधानकर्ता श्री पदमचंद जी, प्रेमलता जी, देवेंद्र जी, शैलजा जी एवं समस्त बोहरा परिवार के साथ साथ अनेक सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने शामिल होकर आत्म कल्याण का अनुपम उपहार प्राप्त किया। इस 10 दिवसीय अनुष्ठान के अंतर्गत आज हम आपको दिखाएंगे प्रथम 2 दिन यानी 6 व 7 मार्च को आयोजित कार्यक्रमों के अति मनोहारी दृश्य, जिसकी शुरुआत तरुण भैया के निर्देशन में पुण्यवान श्रद्धालुओं द्वारा सर्वप्रथम भगवान के समक्ष प्रार्थना पूर्वक अर्घ्य समर्पित कर हुई। प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर सभी ने स्वीकृति प्राप्त की और फिर विशेष बीजाक्षरों के उच्चारण के साथ शांति धारा की गई। तत्पश्चात घट यात्रा की तैयारियां प्रारंभ हो गईं और सभी सौभाग्यशाली महिलाएं मंगल कलशों के समक्ष पहुंच गईं। इन कलशों में भरने वाले जल को सर्वप्रथम मंत्र के माध्यम से प्रासुक किया गया और फिर कलशों में पंचरत्न सामग्री डालकर इसी प्रासुक जल से भरा गया। सभी कलशों में जल भर जाने के बाद सभी सौभाग्यवती महिलाओं ने अपने अपने मंगल कलश उठाए और पंक्तिबद्ध होकर घट यात्रा लेकर निकल पड़ी। सभी महिलाओं के आगे बैंड मंडलियां भी मंगल उद्घोष करती हुई चल रही थीं, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। और इसी भक्तिमय वातावरण के साथ अनंतानंत सिद्ध परमात्मा के गुणों की आराधना और अभ्यर्चना का मंगल विधान प्रारंभ हो रहा था। ऐसा विधान जो दर्शन भावों से पापों का नाश करने वाला पावन अनुष्ठान है, जिसका शब्द शब्द हृदय में धारण करने जैसा है। थोड़ी दूर भ्रमण करने के बाद सभी मंडप के समक्ष पहुंचे, जहां तरुण भैया जी के निर्देशन में सर्वप्रथम इस भव्य मंडप का विधि पूर्वक उद्घाटन किया गया। मंडप उद्घाटन होते ही सभी इंद्र इंद्राणियों ने हर्षोल्लास के साथ अंदर प्रवेश किया। इसी दौरान सभी बेहद हर्षित नजर आए और भक्ति करते नजर आए। मंडल के समक्ष पहुंचने के बाद इंद्रों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान किया और सौभाग्यवती महिलाओं ने कलशों में भरे प्रासुक जल से मंडप स्थल की शुद्धि की। तत्पश्चात भैया जी ने मंडप प्रतिष्ठा, इंद्र प्रतिष्ठा, सकलीकरण आदि प्रारंभिक क्रियाएं कराईं, जिसके माध्यम से सभी श्रावक श्राविकाओं के तन मन शुद्ध हो गए और वे सिद्ध भगवान की अद्भुत आराधना करने के लिए तैयार हो गए। इन प्रारंभिक और मांगलिक क्रियाओं के बाद अनुष्ठान की निर्विघ्न सफलता के लिए विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। इस मंगल कार्य हेतु सभी ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचे और मंगल कलश व दीप प्रज्वलन पूर्वक मंगल भावों के साथ ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद प्रभु अभिषेक की पावन घड़ी आई। सभी इंद्र श्री जी के समक्ष पहुंचे और प्रासुक जल की धारा से उनका अभिषेक किया। प्रभु
अभिषेक करने के बाद विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति धारा की गई। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रोम श्रः शीरवर्धवले अमृत संभवे वम वम ह्रूम ह्रूम सरस्वती तव भक्ति प्रसादात सुज्ञानम भवतु स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्डमा। शांति धारा संपन्न होने के बाद श्री जी को वेदी पर विराजमान किया गया और संगीत की स्वर लहरियों के साथ नित्यमय पूजन की गई। अष्टहानी का पर्व एक ऐसा पर्व है जो श्रावक श्रावकों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, बशर्ते आप सिद्ध भगवान की आराधना अंतर्मन से करें। इस अनुष्ठान में शामिल होने वाले भक्तों ने भी कुछ ऐसा ही किया और सिद्ध भगवान की अद्वितीय आराधना कर अपने जीवन के उस अर्थ को प्राप्त किया जो अक्षय और अनंत है। पूजन के मध्य सभी इंद्र इंद्राणियों ने खूब भक्ति की और भगवान चंद्रप्रभ स्वामी को भक्ति भाव से निर्वाण लाडू भी अर्पित किया। निर्वाण लाडू इसलिए क्योंकि अनुष्ठान के प्रथम दिन भगवान चंद्रप्रभ स्वामी का मोक्ष कल्याणक दिवस भी था। अष्टापद आदिश्वर स्वामी वास पूज्य चंपापुर नामी 5 कोटि अरु अर्थ प्रमाण मुक्ति गए। रावण के सुत आदि कुमार पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप। निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद पूजन को विसर्जन की ओर ले जाया गया और कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ अंतिम अर्घ्य समर्पित किए गए। सदा करो कल्याण, दुख दूर हो जाए प्रभु जी, कष्ट शीघ्र मिट जाए प्रभु जी। सायकाल सभी भक्त एक बार फिर पंडाल में एकत्रित हुए और तरुण भैया जी ने सभी को सामायिक प्रतिक्रमण कराया। प्रभु महावीर स्वामी ने हमारा आपका ध्यान रखा। प्रतिक्रमण अतीत में किए हुए सभी पापों का निराकरण। मैंने क्या कहा? जाने में, अनजाने में, चाहे में, अनचाहे में, हमसे और आपसे, जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में हो जाते हैं आप। तो अभी के पहले तक जो भी पाप हमसे हुए उसका निराकरण क्या है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण उपरांत भव्य आरती का आयोजन हुआ जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेकर करूं जी, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू। हो पहली आरती श्री जिन राजा भवदति लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, देकार बाबा हो बाबा, हम तो आए तेरी हो रही देकार, तेरी हो रही देकार बाबा हो बाबा, तेरा साचा दोनों हाथ उठा के बहुत सुंदर। कर दो बेड़ा पार वीरा अलबेली सरकार। आरती के बाद तरुण भैया जी ने सिद्ध चक्र कथा मंजरी के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान की महिमा बताते हुए शास्त्र प्रवचन किया।
कि सिद्ध चक्र विधान करने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। मैंने कहा गुरुदेव सिद्ध होगा ये किसने देखा, कब होगा ये किसने देखा? तो आचार्य भगवान कहें सिद्ध व्यक्ति होता है ये निश्चित है, लेकिन कब होता है ये निश्चित नहीं। लेकिन सिद्ध चक्र की महिमा है, व्यक्ति सिद्ध तो होता ही होता है, तत्काल शुद्ध हो जाता है अपने आप। आज ही से दिन में आपकी शुद्धि की शुरुआत इस विधान के माध्यम से हुई। जब सिद्ध होंगे तब सिद्ध होंगे, लेकिन शुद्धि की व्यवस्था तो आज से ही हमारे जीवन में प्रारंभ। शास्त्र प्रवचन उपरांत जिनवाणी स्तुति के साथ प्रथम दिन की क्रियाएं पूर्ण हुई। आज सभा में तो है पुकारूं, तू ही भाग्य विधाता, रख लाज हमारी जय जिनवा। और फिर आया अनुष्ठान का दूसरा दिन यानी 7 मार्च का वो पावन दिन जब सिद्ध चक्र मंडल विधान के सर्व सौख्य प्रदायी अर्घ्य समर्पित किए जाने थे। सभी इंद्र इंद्राणी प्रातःकाल होते ही मंडप में श्री जी के समक्ष पहुंचे और तरुण भैया जी ने एक बार फिर अपने अनूठे अंदाज में क्रियाएं प्रारंभ कराईं और श्रावकों द्वारा सर्वप्रथम श्री जी को भक्ति के साथ अभिषेक हेतु लाया गया। प्रभु जी की निकली सवारी, महिमा गई न्यारी न्यारी, एक तरफ इंद्र और एक तरफ इंद्राणी। भक्ति करते हुए सभी ने मंडल की परिक्रमा लगाई और श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर प्रासुक जल की धारा से अभिषेक किया। कलशा डालो कवालो रे पुण्य भारी, कलशा डालो कवालो रे पुण्य भारी। आदिनाथ की स्वर्णावरणी मूर्त मनहारी, आदिनाथ की कलशा डालो रे डालो रे डालो। अभिषेक करने के बाद भगवान से विश्व शांति की भावना भाते हुए शांति धारा की गई। सिद्ध मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा संपन्न होने के बाद सभी श्रावक और श्राविकाओं ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। सूरज दुलारे गिरना, चंद्रा दुलारे चंदनिया, सूरज दुलारे गिरना, तारा सुजड़ी थारी थारी आरती। आरती के बाद श्री जी को वेदी पर विराजमान किया गया और संगीत की स्वर लहरियों के साथ नित्यमय पूजन की क्रियाएं प्रारंभ कर दी गईं। भी खाया माला माल हो गया, जिसने भी खाया माला माल हो गया, जिसने भी खाया बेड़ा पार हो गया, जिसने भी खाया बेड़ा पार हो। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईनियाणम नमो उवचाय। दर्शकों, विधान के दौरान एक ऐसा अवसर उपस्थित हुआ जब वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने सभी भक्तों को अपना उद्बोधन देते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। स्वामी के मोक्ष कल्याण के पावन प्रसंग पर हमारे अनन्य गुरु भक्त श्री डी.के. जैन, शैलजा जैन, अहमदाबाद से, जिनकी बहुत वर्षों की भावना थी और बहुत उदारता के साथ, बड़ी प्रार्थनाओं के साथ, बहुत इंतजार के बाद उनको सौभाग्य का पल मिला है। जिस सौभाग्य के पल में श्री देवेंद्र कुमार जी, डी.के. जैन जी, शैलजा जी जयपुर में भंडारा के रसिया में बहुत बड़े स्केल पर सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना करने जा रहे हैं और निश्चित जिंदगी की अनंत ऊंचाइयों के लिए, जीवन को सिद्ध करने के लिए एक ही आराधना है, सिद्ध परमात्मा की सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना। मैं संपूर्ण परिवार को खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब आशीष प्रदान करता हूँ। खूब खूब शुभकामनाओं के साथ खूब खूब आशीर्वाद। आचार्य श्री की मंगलवाणी सुनने के बाद हर्षोल्लास पूर्वक विधान आरंभ किया गया और सिद्ध भगवान की भक्तिमय आराधना की गई। सभी भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ सिद्ध भगवान को अष्टमंगल द्रव्य समर्पित किए और महान पुण्य बंध किया। विधान उपरांत सभी भक्तों ने ओम अरहम अस्याउसा नमः का जाप करते हुए हवन में आहुतियां दी।
महोत्सव में आगे विधान पुण्यार्जक परिवार श्री पदमचंद जी, प्रेमलता जी, देवेंद्र जी, शैलजा जी एवं समस्त बोहरा परिवार का सम्मान किया गया और टोंगिया परिवार द्वारा विशेष उत्साहित भावों के साथ उन्हें अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। बोहरा परिवार के सदस्य भी इस सम्मान को पाकर गौरवान्वित थे। बोहरा परिवार के इस विशेष सम्मान के बाद सभी विसर्जन की ओर बढ़े और भगवान से क्षमा याचना करते हुए सभी ने मंडल की परिक्रमा लगाई। सुनि साधु वचन हर्षि मैना, नहीं होई झूठ मुनि के बैना, करके श्रद्धा शिव। विसर्जन के बाद श्री पदमचंद जी, प्रेमलता जी, देवेंद्र जी, शैलजा जी, बोहरा परिवार के सदस्यों ने ध्वजारोहण की क्रिया को संपन्न किया। प्रतिक्रमण उपरांत भव्य आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूमते गाते हुए मंगल दीपकों से पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। जिनवाणी स्तुति के साथ दूसरे दिन की क्रियाएं भी पूर्ण हुईं। जय जिनवाणी रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी। तो दर्शकों, आज आपने विधान की क्रियाओं में सहभागिता निभाकर धर्म लाभ अर्जित किया। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।